और सुमरना की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया मेरे प्रियो जिसके लिए खुदा ने उनकी प्रशंसा की और खुदा ने उस कलीसिया को यह कहा कि मैं देखता हूं तू दरिद्र है लेकिन तो भी तू धनी है। खुदा ने उनकी प्रशंसा को किया। और सुमरना का मतलब होता हाईली डिजायरेबल, अधिकता में चाहने के योग्य। और इस सीरीज के अंदर मैं और आप आज बातचीत करने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य की वो तीसरी कलीसिया जिसका नाम है पिरगुमन। और पिरगुमन की कलीसिया प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 12 पद से मैं और आप उसके 17 पद तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। 12 पद में ऐसा लिखा हुआ है, पिरगुमन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दुधारी और तेज तलवार है, वो यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो नुकीलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। खुदावंद का धन्यवाद है। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने यूहन्ना को उस पतमुस टापू के ऊपर अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि भविष्य में आने वाले उन तमाम योजनाओं को परमेश्वर ने पूरा किया। कलीसियाएं किस तरीके से अपने आप को प्रभु में बना के रखेंगी और परमेश्वर की आत्मा की ओर से उनके लिए क्या क्या आज्ञा है, उनकी निर्बलताएं क्या क्या हैं, परमेश्वर की ओर से उनका दंड क्या है, परमेश्वर की ओर से उन्हें क्या चेतावनी है, इन सारी बातों को परमेश्वर की आत्मा ने यूहन्ना के द्वारा जो है लिखवाया पहली शताब्दी में। और आज मेरे प्रियो, ये प्रकाशित वाक्य है, आज हमारा मार्गदर्शन करता है। जब मैं और आप दुनिया में होने वाली हलचल को देखते हैं और हम देख पाते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का आना जो है वो अत्यंत निकट है मेरे प्रियो, अत्यंत निकट है। पिरगुमन जिसका थियोलॉजिकल मीनिंग होता है ऊंचाई, सुनेगा, पिरगुमन का अर्थ है ऊंचाई। और जब मैंने इसके ऊपर अध्ययन किया तो मैंने पाया पिरगुमन की स्थापना, उस जगह की स्थापना जिसका नाम पिरगुमन पड़ा, यीशु मसीह के आने से लगभग 1150 साल पहले यूनानियों के द्वारा की गई। उसकी स्थापना यूनानियों ने की, याद रखेगा। और ये स्थान जो था पिरगुमन, ये स्थान जो था अटालिक राजवंश की जगह बना। और अटालिक राजवंश जो है, सुनेगा, उसके बारे में आपको बताता हूं। सिकंदर महान, जिसको मैं और आप जानते हैं, इसके बारे में हमने इतिहास में पढ़ा है। उसके बाद जो वंश आया वो अटालिक राजवंश था जो यूनानियों का था। सुनिए, और ये पिरगुमन, इसकी खासियत क्या थी उस समय में? ये पिरगुमन जो है अपने एस्कुलेपियस मंदिर के लिए और अपने लाइब्रेरी के लिए, पुस्तकालयों के लिए और साथ साथ चरम पत्रों के लिए ये बड़ा फेमस जगह थी पिरगुमन। और फिर मेरे प्रियो, जब हम पिरगुमन की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पिरगुमन की कलीसिया जो है पहली शताब्दी में उसकी स्थापना हुई। जब पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के समय रोम में आया
तब उसने पिरगमुन में एक कलीसिया की स्थापना की। ऐसा तमाम बाइबल के स्कॉलर जो हैं ये इस बात के ऊपर सहमत हैं। और फिर हम और आगे पढ़ते हैं। मैंने कहा पिरगमुन का मतलब होता है ऊंचाई। तो हमें एक बात समझ में आती है कि ये जो है पिरगमुन की कलीसिया किसी ऊंचे स्थान के ऊपर स्थापित थी। और मेरे प्रियो, ये शहर जो है लगभग 1000 फीट की ऊंचाई के ऊपर था। सुनिएगा, और बाइबल के विद्वान कहते हैं इसकी ऊंचाई और इसकी किलेबंदी के कारण यह अभेद माना जाता था। इसको कोई दूसरा शत्रु जीत नहीं सकता था। इतना ही नहीं, अगर हम और पिरगमुन के बारे में जाने तो मैं आपको बताऊंगा कि आरंभिक मसीहत के केंद्रों में से एक केंद्र जो था वो पिरगमुन भी था, जहां से मसीह की कलीसिया का आरंभ हुआ और वहां से आगे बढ़ा। प्रभु कहते हैं मैं जानता हूं तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन लगा हुआ है। क्यों? खुदा के आत्मा ने पिरगमुन की कलीसिया को बड़ा स्पष्टता से यह बताया कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। पहली बात, हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना के द्वारा आज मुझसे और आपसे बात करता है। बहुत से स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं ये 7 कलीसियाएं जो हैं, ये 7 कलीसियाएं काल हैं, ये समय है। और हर कलीसिया के ऊपर, हर कलीसिया के समय के अनुसार उनके ऊपर एक अनॉइंटिंग को उंडेला गया है। हर कलीसिया का एक दूत है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि हर कलीसिया का एक दूत है, और कुछ ऐसी डॉक्ट्रिन्स हैं जो बताती हैं कि फलाना व्यक्ति जो है वो फलानी कलीसिया का दूत था। और हम जब आखिरी कलीसिया में आएंगे तो मेरे प्रियो, कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि मार्टिन लूथर जो है वो 7वीं कलीसिया का जो है स्वर्गदूत था, जिसको परमेश्वर ने चुना। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं इस बात के ऊपर कि कलीसिया को परमेश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रभु अपनी बात करते हैं ताकि कलीसिया इस बात को जाने कि उनको संदेश देने वाला कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं परमेश्वर का आत्मा है। और यहां बाइबल कहती है, कलीसिया के दूत को लिख जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। और ये तेज तलवार जो है मेरे प्रियो, जिस तलवार को मैं और आप फिजिकल देखते हैं, ये वो तलवार नहीं है। ये तलवार परमेश्वर के वचन से भी की तलवार है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर के मुख से निकलने वाला प्रत्येक वचन जो है वो पूरा होता है। और खुदा जानता है इस बात को कि मेरा वचन जो है वो व्यर्थ मेरे पास नहीं लौटेगा। और तब खुदावंद कहते हैं मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। इस बात को जान लीजिए कि पिरगमुन की कलीसिया एक ऐसी सिचुएशन में थी जहां पर उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त तरीके से दबाव था, ताकि उस कलीसिया को मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने से रोक दिया जाए, जहां पर उस कलीसिया को मसीह में बढ़ने से रोक दिया जाए, जहां पर उस कलीसिया से ऐसा काम कराया जाए जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने यह कहा मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। सुनिएगा। और जब मैंने इसके ऊपर और भी विचार किया, मैंने रिसर्च किया, तो मैंने कुछ पॉइंट्स को देखा, कुछ बातों को जाना, और मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आप भी पिरगमुन की कलीसिया के बारे में कुछ और अधिक जानकारियों को ले पाएं, उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी को ले पाएं। यीशु मसीह के आने से लगभग 44 ईस्वी में, 44 ईसा पूर्व, 44 साल पहले जूलियस सीजर, जो यूनानियों का एक राजा था, उसकी हत्या के बाद रोम के अंदर क्या हो गया, एक राजनीतिक व आर्थिक अव्यवस्था फैल गई। आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। और जब वहां आर्थिक अव्यवस्था फैल गई तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बेकार हो गए, वो गरीब हो गए, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था। भ्रष्टाचार रोम में वो टॉप पर पहुंच गया, और अंदर रोम के अंदर हालात जो है वो ऐसे हो गए जैसे गृह युद्ध के हालात हैं। और ये पिरगमुन की कलीसिया रोम के साम्राज्य की अधीनता में थी, याद रखिएगा। और वहां पर लोग सोचने लगे कि हमें कब इससे छुटकारा मिलेगा,
कब हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे, कब हम रोजगार हमें मिल पाएगा। और इस सारे कयास के अंदर मेरे प्रियो, उस समय में लिखा है, वहां पे मैंने पढ़ा कि एक ऐसा अगवा उठा जिसने एक इनिशियल को लिया, और उसने इनिशियल इसलिए लिया कि इस सारी अव्यवस्था को सुधार करके एक सुचारू व्यवस्था का पालन का संचालन हो, जिससे लोगों के जीवन में क्या है कि सुधार आए, उनको रोजगार मिले, उनकी उन्नति हो जाए। और मेरे प्रियो, इसका नाम, इस व्यक्ति का नाम जो था, ये इसका नाम था ऑगस्टस कैसर, जिसको मैं और आप बाइबल में इसका नाम आया हुआ है। बेटा आप लोग बैठ जाओ, बेटा इनको बैठा लो, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए फिलहाल। बाइबल कहती है अगस्तुस कैसर यीशु मसीह के आने से 27 साल पहले क्या हो गया, अगस्तुस कैसर आया। और अगस्तुस कैसर ने क्या करा, इनिशियल लिया, और लिखा है वो रोम का पहला शासक हुआ। और लोगों ने अगस्तुस कैसर को उसकी व्यवस्था के लिए उसने जो काम किया उसका इतना सम्मान किया कि उसके बाद आने वाले जितने भी रोमी सम्राट आए, उन्होंने अपने नाम के पीछे कैसर शब्द का उपयोग करना शुरू किया। सुनिए, क्या आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह को सिक्का दिखाया गया, उसे पूछा गया बताओ हमें कैसर को कर देना चाहिए नहीं देना चाहिए? यीशु ने क्या कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। कैसर जो है वो एक ऐतिहासिक तथ्य है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। मेरे प्रिय, लिखा है लूका के सुसमाचार 3 अध्याय 1 को आप घर पे पढ़िएगा, वहां पे सम्राटों की लिस्ट है, और उनके नाम के आगे उन्होंने सबने कैसर का प्रयोग किया, एक प्रभावशाली व्यक्ति। और मेरे प्रियो, अगस्तुस कैसर ने जो शांति स्थापित की थी, उसके कारण रोम के लोगों के मन में उसके प्रति इतना सम्मान था कि वे उसकी प्रशंसा इस तरीके से करते थे मानो कि वो जैसे कोई देवता हो। और इसलिए रोम के अंदर क्या हो गया, उसके इतने आदर के कारण से रोम के अंदर सम्राट की पूजा करने की प्रथा आरंभ हो गई। सुनिए, आप जानते हैं चाइना के अंदर, अगर आप चाइना में जाएंगे, चाइना में यह व्यवस्था है। अगर आप कोरिया जहां पर एक तानाशाह है किम, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां पर हर एक घर में किम का फोटो होना जो है वो जरूरी है, वो कानून बन गया। ठीक है, ऐसे ही रोम के अंदर क्या हुआ, वहां पर रोम के शासक ये सम्राट की पूजा आरंभ हो गई। और थोड़े समय के बाद क्या हो गया, इस पूजा को या रोम के सम्राट के आगे झुकना क्या बन गया, उसको एक सरकारी धर्म बना दिया गया। मैं आपको इतिहास में थोड़ा सा ले जा रहा हूं, एक सरकारी धर्म बना दिया गया। और मेरे प्रियो, और सरकार, रोम की सरकार ये चाहती थी कि सब लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वे सम्राट की मूर्ति के सामने झुकेंगे और वो सम्राट की मूर्ति की पूजा करेंगे। फिरगुमन जो है वो रोम की अधीनता में है। रोम की सरकार ये भी जानती थी कि ये यहूदी लोग जो हैं ये किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और ये किसी प्रकार के मूर्ति के आगे झुकेंगे भी नहीं। और इसलिए उन्होंने रोम के यहूदियों के ऊपर अपना कोई दबाव नहीं डाला कि वो मूर्ति के आगे झुके या ना झुके। और ये तब तक चलता रहा, वो सोचते थे कि मसीहत जो है वो यहूदी धर्म का एक भाग है, इसलिए यहूदियों के ऊपर भी दबाव नहीं था। लेकिन जब उनको यह पता लगा कि मसीहत जो है एक नया धर्म है, जैसे उनको पता लगा इनका यहूदियों से कोई लेना देना नहीं है, सरकार ने क्या करा, इनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, मसीहों के ऊपर। क्या दबाव बनाया, सम्राट की मूर्ति के आगे झुको, सम्राट की मूर्ति की क्या करो, उपासना करो। और इस कारण से क्या हो गया, उन्होंने मना किया और उनके ऊपर अत्याचार होने लगे, क्योंकि मेरे प्रिय उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मूर्ति पूजा करने का मतलब क्या है। सुनिएगा,
मूर्ति पूजा करने का मतलब है परमेश्वर के वचन और आज्ञा का विरोध करना। और कलीसिया मसीह में स्वतंत्र थी मेरे प्रियो। जैसा अभी हमने शॉर्ट मैसेज के अंदर पढ़ा, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो पहला काम, सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और फिर हमने उसमें आगे पढ़ा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और 36वें पद में पढ़ा, यदि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वास्तव में आजाद हो जाओगे। जिन्होंने मसीह यीशु के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, वो आत्मिक तौर से आजाद हो गए। लेकिन तो अभी सरकार क्या कर रही थी? सरकार उनको जबरदस्ती क्या कर रही थी? दोबारा से उनकी आजादी को छीन करके उनको वापस उसी मूर्ति पूजा की गुलामी में धकेल देना चाहती थी। उनके ऊपर अत्याचार कर रही थी सरकार। और इसीलिए प्रभु ने कहा, प्रभु की आत्मा ने कहा, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। सुनिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे विश्वास में और अंधकार की ताकत के बीच में एक गहरा टकराव तुम झेल रहे हो। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने ईमान की रखवाली करनी है। और आज जो है मेरे प्रियो, कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं इस टकराव से जूझ रहे हैं। मेरे प्रियो, लालच करना भी जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है, ऐसा बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु की आत्मा ने पिरगमुन की कलीसिया की विश्वास योग्यता के लिए उनकी प्रशंसा की, उनको सराहा। वही परमेश्वर की आत्मा ने बिलाम की शिक्षा के कारण उनकी निंदा की और उनको डांट लगाई। सुनेगा, शैतान का सिंहासन क्या है? जब उनके ऊपर सरकारी दबाव है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, सुनिएगा, बल्कि ऐसा कहूं एक डिनोमिनेशन है, वो ये मानते हैं कि सरकार जो है वो शत्रु के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है और उसके द्वारा मसीह लोग क्या करते हैं? उनको टाइट किया जाता है, उनके ऊपर सताव आता है। और इस बात को मैं और आप गुजरे 10 सालों के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से मसीहों के ऊपर सताव आया है, उन्हें दबाया गया है, उनको प्रार्थना करने से रोक दिया गया है ना, उनको प्रचार करने से रोक दिया गया है। द सिचुएशन आर सेम। जो पिरगमुन की समस्या है वर्तमान में आज वो प्रत्येक मसीह कलीसिया की समस्या है। लेकिन तो भी अपने ईमान की रखवाली करना मेरा और आपका कर्तव्य है। एक गीतकार ने बड़ा अच्छा गीत गाया, चाहे ते जान चली जावे मेरा ईमान ना जाए, है? और अगर मुझे मौत भी आए तो यीशु तेरी बाहों में आए। हालेलुया। पौलुस कहते हैं, जीना मेरे लिए मसीह है, मर जाना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। प्रभु ने पहले से ही कह दिया। उसने कहा, जब उन्होंने मुझे इतना सताया है तो फिर क्या तुम्हें ना सताएंगे? सुनिएगा, लेकिन प्रभु ने कहा, अगर उन्होंने मेरी मानी है तो वो तुम्हारी भी मानेंगे। जानते हैं, मसीहों के लिए सताव एक बड़ी आशीष को लेकर के आता है। बाइबल का इतिहास गवाह है, दुनिया में जहां जहां मसीह के लोगों को सताया गया, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, वहीं पर क्या हो गया? परमेश्वर ने लोगों की संख्या को बढ़ा दिया। हमें बाइबल कहती है, लिखा है, तो बिलाम की शिक्षा के कारण उसने भत्सना की, उसने निंदा को किया। कौन था ये बिलाम? आखिर इसकी कौन सी ऐसी शिक्षा थी जिसको पिरगमुन की कलीसिया मान रही थी? मेरे प्रिय, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे गिनती की किताब, उसका 22 अध्याय, उसके 6 और 7 पद को अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूं। बिलाम परमेश्वर यहोवा का एक जन था, या ऐसा कहें एक प्रभावशाली भविष्यवक्ता। वो जो कहता था वो हो जाता था। वो जो प्रार्थना करता था परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता था। सुनेगा, यहां तक कि जब 7वें पद में जाएंगे तो राजा बालक जो मोआबी था, उसको यह पता था कि अगर बिलाम जो है इस्राएल के लोगों को श्राप देगा तो वो श्रापित हो जाएंगे। जरा पढ़ दीजिए जल्दी से। तब मोआबी हाँ, तब मोआबी
मिद्यानी, पुरनिये, कहने की दक्षिणा वो भावी कहने की दक्षिणा लेकर आए हैं। किसके पास आए हैं? बिलाम के पास। किस लिए? कि बिलाम, बालक ने तुझे बुलाया है, तू एक काम कर, आकर के हमारी खातिर क्या कर, तू इन इजरायलियों को श्राप दे। सुनिए जरा, पढ़िए आगे क्या लिखा है। उसने उनसे कहा आज रात को यहाँ टिकी, हाँ यहाँ टिको, हाँ हाँ, जो बात यहोवा मुझसे कहेगा, ओ जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। उसी के अनुसार क्या करूंगा? मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आपके हाँ बिलाम के यहाँ रह गए, हाँ, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, क्या कहा? हाँ, यहाँ ये पुरुष कौन है? कौन है? हाँ, बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास ये कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है, हाँ, उससे भूमि ढक गई है, हाँ, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। हाँ, संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। हाँ, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, इन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, रुकिए, हम छठे पद को पढ़ेंगे जल्दी से। छठे पद को पढ़ दीजिए, 22 का 6। इसलिए आप उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, उन लोगों को मेरे लिए, मेरे कारण से क्या कर, तू श्राप दे, क्योंकि मेरे प्रियो आगे लिखा हुआ है, संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब उनको अपने देश से मार करके निकाल दे। क्योंकि अब पढ़िए, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं। क्या जानता हूं? जिनको तू आशीर्वाद देता है वो क्या होता है? वो धन्य होता है। और पढ़िए, और जिसको तू शाप देता है वो मोआब का राजा बालक बिलाम की अहमियत को जानता था मेरे प्रिय। और इसलिए उसने क्या कहा? उसने सबसे पहले अपने आगे कुछ लोगों को भेज दिया। इसलिए भेज दिया कि वो जाएं और जाकर के भावी कहने के लिए क्या दें उसको? दक्षिणा दें। वो जाकर भावी कहने की दक्षिणा उसको दो मेरे प्रिय। और मैं खुदावन का धन्यवाद करते हुए आगे पढ़ते हैं। खुदावन का वचन कहता है, उसने जब यहोवा ने मना कर दिया उसको, मत उनको श्राप मत देना, क्योंकि वो आशीष के भागी होने के लिए आए हैं। और तब मेरे प्रियो बालाक जो है फिर प्रेशर बनाता है और ये फिर कहता है मैं जाऊंगा। देखिए 17वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है 17वां पद इसका। मैं निश्चय तेरी बड़ी, हाँ, बालाक बिलाम से कहता है, निश्चय मैं तेरी बड़ी क्या करूंगा? प्रतिष्ठा करूंगा। और पढ़िए, जो कुछ तू मुझसे कहे, ओ जो कुछ भी तू मुझसे कहेगा वही मैं करूंगा। और इसलिए आप हाँ, और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। ओ तू फिर क्या कर? शाप दे। तू आ और मेरे निमित्त क्या कर? लोगों को शाप। जानते हैं होना क्या चाहिए था? बालाक को कहना चाहिए था, मेरे परमेश्वर ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। तू कितना भी धन दे दे, तू कितनी भी प्रतिष्ठा कर ले, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बड़ा अफसोस की बात यह है कि मेरे प्रियो बिलाम जो है वो उसका मन उस धन में, उस प्रतिष्ठा में लग गया। सुनिएगा, और हुआ क्या? उसने अपने परमेश्वर के पास एक बार जाके फिर पूछा, जबकि पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर तो मनुष्य से एक नहीं 2 बार बात करता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले अपने वचन को बदल डाले, है? उसको पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन उसका मन जो है वो लालच में लग गया। और बाइबल हमें आगे बताती है ये वो शिक्षा थी। बिलाम ने व्यक्तिगत लाभ के लिए क्या करा? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर इस्राएलियों के सामने एक ऐसा उदाहरण रख दिया, क्या? कि व्यक्तिगत लाभ के लिए परमेश्वर की परवाह मत करो। और इसलिए जब मैं और आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, प्रभु कह रहे हैं कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा का क्या करते हैं? पालन करते हैं। और ये केवल त्रिगुमन की कलीसिया का हाल नहीं है मेरे प्रियो। आज वर्तमान में भी, वर्तमान में कितनी कलीसियाएं ऐसी हैं
जिनके अंदर लोग जो हैं परमेश्वर के वचन का सम्मान ना करते हुए अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, ये कलीसियाओं को परमेश्वर अपने वचन में प्रकाशित वाक्य में इसलिए रखा है कि मैं और आप चुनाव करें, हम कौन सी कलीसिया में पाए जाते हैं। क्या हम इफिसस में हैं? क्या हम सुमरना के लोग हैं, या हम पिरगमुन के हैं, या सरदीस के हैं, या थुआतीरा के हैं, या फिलाडेल्फिया के हैं? आज भी वर्तमान के अंदर कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, यह उदाहरण है, बिलाम ने लालच किया, और बाइबल कहती है लालच जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए उसने कहा कि वो जो है मूर्तों पर चढ़ाई गई वस्तु खाएं और व्यभिचार करें। बिलाम ने सिखाया है ना। अगर आप कुलुस्सियों 3:5 पढ़ेंगे, जरा पढ़ दीजिए कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 5 पद को। मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा, जल्दी से, जिसको मिल जाए कुलुस्सियों 3:5 जल्दी से। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो। पौलुस क्या कह रहे हैं? इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी के हैं। और अर्थात व्यभिचार, पहला काम व्यभिचार, अशुद्धता, दूसरा अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को यानी लालच को, जो ये मूर्ति पूजा के बराबर है। बिलाम ने कोई मूर्ति पूजा नहीं की, लेकिन उसने प्रतिष्ठा का लालच किया, और बाइबल ने उसको कोड किया कि लालच जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। सुनिएगा, इतना ही नहीं, अगर 15वें पद को पढ़ेंगे इसमें, इसी प्रकाशित वाक्य में, तो वहां पर लिखा, वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की शिक्षा, लालच की शिक्षा, परमेश्वर की आज्ञा से उल्लंघन करने की शिक्षा, अपने व्यक्तिगत लाभ की शिक्षा, परमेश्वर के वचन से फिर जाने की शिक्षा। लेकिन दूसरी तरफ निकुलिये हैं, और मेरे प्रियो वो निकुलियों की शिक्षा को फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे हैं, मेरे को ऐसा लगता है, जब मैं संदेश को तैयार कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, अरे ये तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं हमारी कलीसिया की कहानी चल रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वर्तमान में आज हर कलीसिया या तो बिलाम की शिक्षा पे चल रही है। कलीसिया के लोग, सुनिए, कलीसिया नहीं, कलीसिया के अंदर कुछ लोग बिलाम की शिक्षा को पकड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को पकड़े हुए हैं, और वहीं कुछ थोड़े से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखा हुआ है। 3 कैटेगरी के लोग हैं, सुनिए। और निकुलियों की शिक्षा क्या है? निकुली इस बात को मानते थे कि परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हर एक व्यक्ति, निकुलियों ने परमेश्वर के अनुग्रह का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हर एक मसीह व्यक्ति क्या कर सकता है? मूर्ति पूजा कर सकता है। इसका मतलब क्या है? पिरगमुन की कलीसिया के अंदर जब सम्राट की पूजा करने का दबाव आया, तो पिरगमुन की कलीसिया के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो सम्राट की मूर्ति की पूजा करने लगे। बहुत कड़वी है, लेकिन ये सच है मेरे प्रिय, इसलिए खुदा के आत्मा को कहना पड़ा है। व्यक्तिगत लाभ के लिए वो कहते थे, अरे अनुग्रह है ना, अरे अनुग्रह में सब क्षमा है, अरे कर लो मूर्ति पूजा, क्या जाता है। इतना ही नहीं, वो यौन संबंधी पापों का भी अभ्यास कर सकते थे। अरे अनुग्रह है, क्षमा हो जाएगा। लेकिन पौलुस ने कहा रोमी की पत्री में, उसने कहा मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। पौलुस कहते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें मन फिराव का अवसर देता है, तुम्हें पाप करने की छूट नहीं देता है। और पिरगमुन की कलीसिया के अंदर ये 2 बातें चलने लगी। आगे लिखा है, और बाइबल के विद्वान मानते हैं कि निकुलाई, सुनिए, वो एक उन्मुक्त संप्रदाय था, खुलेपन का संप्रदाय। वे मानते थे कि अनुग्रह के अधीन व्यक्ति स्वतंत्र है,
और वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, कोई रोक टोक नहीं। जबकि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बुराई करने से रोकता है, परमेश्वर का आत्मा हमें अनैतिकता करने से रोक देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है मेरे और आपके लिए मार्गदर्शन करता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, इस खुलेपन को आज मैं और आप, इस निकुलियों की शिक्षा को मैं और आप आज बहुत सारी यूरोपीय चर्च की कलीसियाओं में देख सकते हैं, चाहे यूएसए की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे रशिया की हो और चाहे भारत की हो। मेरे प्रियो, आज ये निकुलियों की शिक्षा है जो खुलेपन की ओर जवानों को खींच रही है। और जवान क्या हो रहे हैं? धाराशाही हो रहे हैं। मुझे याद आता है यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है, और मृत्यु जो है हमारी खिड़कियों से हमारे महलों में घुस आई है कि हमारे जवानों को क्या करें? चौकों में से मिटा डालें। इस शिक्षा के कारण जो है बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारी कलीसियां टूट रही हैं। और अगर आप कुरिन्थी की कलीसिया में जाएंगे तो पौलुस कहता है तुम्हारे यहां तो ऐसे ऐसे पाप होते हैं जिनकी चर्चा मैं नहीं कर सकता। सुनिए, इसका मतलब क्या है? कुरिन्थी की कलीसिया भी अछूती नहीं है। बाकी कलीसियाओं की तो बात तो बहुत ही अलग है। ठीक है, मैं और आप अंत के समय की कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं। पिरामिड की कलीसिया ऊंचाई पर है, दूर से लोग देखते हैं, अरे ये मसीह लोग हैं, ये मसीह के विश्वासी हैं, ये चर्च के लोग हैं। लेकिन अंदर की शिक्षा क्या है? वो बिल्कुल अपोजिट है। व्यक्ति का जीवन जो है वो बिल्कुल खराब है। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं रो रो कर इस बात को कहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं वो अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के क्या है? वो बैरी हैं, just because of the teaching of Nicolaitans. और मेरे प्रियो, इस शिक्षा का पालन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि लोग परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं, वो जानते ही नहीं है परमेश्वर के वचन को। हमारे पास सारी बातों का टाइम होता है, समय होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को जानने का समय नहीं है। हालेलुया। पौलुस ने कभी भी इन शिक्षाओं का जो है उसने समर्थन नहीं किया, बल्कि पौलुस ने कलीसिया के लोगों को सचेत किया कि सावधान हो जाओ, अपनी धरोहर की रखवाली करो। अगर आप गलातियों की पत्री में जाएंगे, उसके 5 अध्याय गलातियों की पत्री, जब पौलुस वहां स्वतंत्रता की बात करते हैं, देखिए जरा निकालिए जल्दी से गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय पहला पद पढ़ेंगे। वहां पौलुस कहते हैं, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। मसीह ने हमें क्या कर दिया? आजाद किया है। हालेलुया। उसने आजाद किया हमें श्रापों से, आजाद किया हमें पापों से, आजाद किया पाप पूर्ण अभिलाषाओं से। मेरे प्रिय, और तब पौलुस आगे 13वें पद में कहते हैं, तुम्हें, क्योंकि निकोलाई कहते हैं तुम आजाद हो, स्वतंत्र हो, अनुग्रह के कारण कुछ भी कर लो। लेकिन यहां पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बन जाओ। ऐसा ना हो। इसका मतलब ये है कि जब पौलुस ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया और जब यीशु मसीह का सुसमाचार आया, तो उस सुसमाचार को कई सारी विचारधाराओं के साथ क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। हालांकि पौलुस ने इस बात को जान लिया कि ये गलातियों की कलीसिया जो है, कहीं ऐसा ना हो कि निकुली की शिक्षा के ऊपर चल पड़े। और इसलिए उसने लिखा कि इस स्वतंत्रता को शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बनने दो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को जान करके कहा यूहन्ना 8:36 में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर के वचन की अज्ञानता ने पिरगमुन की कलीसिया के लोगों को मेरे प्रिय उस तरफ धकेल दिया जहां पर परमेश्वर के वचन का विरोध वो करने लगे। क्या हो गए? कुछ जो है लालच के लिए लालच करने लगे, प्रभु के वचन को छोड़ दिया। और कुछ लोग जो हैं
बाइबल कहती है वो निकुलियों की शिक्षा पे चले गए। अरे खुलापन है, कुछ भी करो। थोड़े दिन पहले एक वीडियो एक आए थे, बड़े फिल्म स्टार की वाइफ कह रही थी जब हमें वाइन पीनी होती है तो हम चर्च चले जाते हैं। सुनिए, यह ज्ञानता है। और बाइबल कहती है होशे 4:6 में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है क्या हो रही है, नाश हो रही है। लोगों को नहीं पता कि हम जो मसीह लोग हैं हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। लोगों को नहीं पता, वो जैसा चाहते हैं मन से अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। अरे आ गए तो आ गए, नहीं आए तो छोड़ो, कोई बात नहीं। वो भूल जाते हैं कि रविवार का दिन जो है वो परमेश्वर का दिन है। होना तो ये चाहिए कि हर रविवार को यहां चर्च का एक एक मेंबर यहां पर उपस्थित हो ताकि हम मिलकर के आगे बढ़ें। लेकिन क्या है, हम दुनिया के साथ रिश्तेदारी निभाना जो ज्यादा अच्छा समझते हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा हो जाए, दृढ़ हो जाए। हमारे पास दुनिया की बातों के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के भवन और परमेश्वर के पास आने का समय हमारे पास नहीं है, हमारे लोगों के पास नहीं है। कुछ लोग अपने जीवन को अपने ढर्रे पे जी रहे हैं। दिल करा तो उठ गए, दिल करा तो आ गए, ठीक है। कुछ लोग जल्दी आते हैं चर्च में, अच्छी बात है। कुछ लोग बिल्कुल टाइम से आते हैं, और भी अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो देर से आते हैं। और जो देर से आते हैं वो आराधना के प्रथम भाग की बहुत सारी ब्लेसिंग को लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। याद रखिए, परमेश्वर को जिम्मेदार लोगों की जरूरत है, जो परमेश्वर की सेवा को जिम्मेदारी के साथ में पूरा करें। उसको ढुलमुल लोगों की जरूरत नहीं है, जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में लिखवाया, उसने कहा भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, तो गुनगुना है तो किसी काम का है ही नहीं। तो सोचिएगा, विचार कीजिएगा। निकोलाइट्स ये विश्वास करते थे क्या, मनुष्य का शरीर जो है वो दुष्ट है। और कई लोग ये विश्वास करते हैं कि मनुष्य का शरीर ही क्या है, वो शैतान है। विचारधाराएं हैं। और वो कहते थे आत्मा अच्छी है, और इसलिए हर एक व्यक्ति को जो जिसने उद्धार पा लिया है, मसीह है, परमेश्वर के अनुग्रह में आ गया है, वो उसका शरीर जो भी इच्छा करे उसे कर लेना चाहिए। ये निकोलाइट्स टीचिंग है। लेकिन इन सारी बातों में सुनेगा, हमें यह विचार करना चाहिए अपने जीवन को लेकर के कि मैं कलीसिया में जाता तो हूं, और मैं परमेश्वर से प्यार भी करता हूं, मैं अपना दान भी देता हूं, लेकिन कहीं मेरे जीवन का रवैया ऐसा तो नहीं है कि मैं बिलाम की शिक्षा पर या निकोलाइट्स की शिक्षा पर जाने अनजाने में चल रहा हूं। यह विचार करना चाहिए। पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय 1 पद में, वो कहते हैं जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जब देखिए जब निकालिएगा, एक पद मैं आपको पढ़ाऊंगा, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, यस 8 अध्याय, क्योंकि पौलुस ने कहा, वो कहते हैं जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने अपने शरीर को अभिलाषाओं समेत क्रूस के ऊपर टांग दिया। और देखिए 8 अध्याय रोमियो 8 पहले पद से पढ़ दीजिए, इसको मिल जाता है। हाँ, अब जो मसीह यीशु में है, जब एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते, बल्कि क्या है, आत्मा के अनुसार चलते हैं। और आगे अगर हम पढ़ेंगे 14 पद को पढ़िए, जरा 12 पद को पढ़ो बेटे इसका। हाँ जी, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं शरीर के अनुसार दिन कि हम कैसे दिन काटे, शरीर के अनुसार दिन काटे। निकोलाई कह रहे हैं अपने शरीर के अनुसार अपनी जिंदगी बिताओ, तुम अनुग्रह की अधीनता में हो। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं दूसरे शब्दों में, तो निकोलाइट जो है परमेश्वर के अनुग्रह का जो मसीह में मुझे और आपको प्राप्त हुआ है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं होता, अरे तुम्हें तो माफी मिल गई है। बाइबल कहती है
ए भाइयों, शरीर के कर्जदार नहीं हैं जो शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। परस्पर विरोध मसीह की शिक्षा में और निकोलियों की शिक्षा में, लेकिन तो भी लोग क्या कर रहे हैं? निकोलाइट्स जाने अनजाने में वो इनकी बातों को क्या कर रहे हैं? उसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए 9वें पद के जरा आखिरी 2 लाइन पढ़िए। 9वें पद की क्या लिखा है? परंतु जबकि परमेश्वर का नवा पद 8 का 9, उसकी आखिरी 2 लाइन पढ़िए। 9-10 दोनों पढ़ दीजिए। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा हाँ, तुम में बसता है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। बल्कि तुम आत्मिक दशा में हो। आगे बढ़िए। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो तो वह उसका जन नहीं। वो उसका जन नहीं, और मसीह का आत्मा पाप या व्यभिचार का आत्मा नहीं है। सुनिएगा, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कह रही है मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। आगे बढ़िए। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण क्या है? जीवित है। हालेलुया। 15 पद पढ़ दीजिए, देखिए क्या लिखा है। हाँ जी। तुमको दासत्व का आत्मा नहीं, तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं मिला है। किसका आत्मा मिला है? पढ़िए। हमें ले पालकपन का आत्मा मिला। हमें खुदा ने उस पाप से छुड़ाया है। आमीन। और हमें खुदा ने ले पालकपन का आत्मा दिया। हमें उसने गोद ले लिया है कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। अगर रोमियो 8:14 और पढ़ देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। वहां पे आपको पता लग जाएगा कि आगे क्या है। पढ़िए। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही क्या है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। निकोलाई की शिक्षा का खंडन करता है मेरे प्रिय हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन। और इसलिए प्रभु कहते हैं, लिखा है 16वें पद में, प्रकाशित वाक्य 2:16 में आ जाए दोबारा से। और कहते हैं, प्रभु कहते हैं, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मैं शीघ्र आऊंगा और मेरा ये वचन जो है क्या करेगा? उनको धाराशायी करेगा। और आगे लिखा है, फिर 17वें पद में खुदावंद का वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। जो आत्मा के अनुसार चलता है वो इस बात को जान ले। ये खुदावंद कहते हैं कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जो जय पाएगा उसे क्या दूंगा? मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। सुनिए, इसका मतलब क्या है? खुदा ने अपने वचन के भेदों को, गुप्त भेदों को उन्होंने मन्ना की संज्ञा दी है। और ये वचन के गुप्त भेद जो है वो आम आदमी के ऊपर प्रकट नहीं हो सकते। अगर आप रोमियो 8 अध्याय को दोबारा से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, शारीरिक व्यक्ति जो है शरीर की बातों के ऊपर मन लगाते हैं, लेकिन आत्मिक व्यक्ति जो है वो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाते हैं। और परमेश्वर के वचन की जांच जो है वो आत्मिक रीति से होती है, ना कि शारीरिक रीति से। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं, मैं जो जय पाएगा मैं उसको गुप्त मन्ना में से दूंगा। और जय पाने के लिए जरूरी है मैं और आप परमेश्वर के वचन को गहराई से जाने, ऊपर सतही तौर पर नहीं। हम गहराई से जाने, हम परमेश्वर के वचन के साथ एक्सरसाइज करें, हम मेहनत करें, ताकि मैं और आप उन जगह तक पहुंच पाए। और लिखा है, ना केवल गुप्त मन्ना में से दूंगा, और मैं उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। श्वेत पत्थर का मतलब क्या है? पवित्रता। मैं उसको दृढ़ पवित्रता, उसका दृढ़ पवित्रीकरण करूंगा। और आगे लिखा है, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, है ना? जिसको क्या लिखा है? जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। खुदा कह रहा है, ये है गुप्त मन्ना। जब खुदावन अपने पवित्र वचन में से आपके सामने उन गुप्त बातों के भेदों को प्रकट करेगा। हालेलुया। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूं। प्रगुमन की कलीसिया मुझे और आपको एक बड़ा जबरदस्त संदेश दे रही है।
वो दे रही है कि अपने आप को जांच लें, कहीं हम बिलाम की शिक्षा पे तो नहीं जा रहे हैं, या हम निकोलाई की तरह तो नहीं हो रहे हैं, केवल अपने अपने बारे में सोचने वाले, अपनी मर्जी से चलने वाले, परमेश्वर के वचन की चिंता ना करने वाले, परमेश्वर से प्रेम ना करने वाले। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप अपने वचन को, अपने परमेश्वर के वचन से प्यार करेंगे तो मैं और आप अपने आप को जांचेंगे। और मैं और आप, चूंकि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, मेरे प्रियो, हम अपने घर में रुक नहीं पाएंगे और प्रत्येक रविवार को परमेश्वर का आत्मा आपको बेचैन करके यहाँ लेकर के आएगा ताकि आप परमेश्वर के वचन से और गहरी बातों को सीख सके। हालेलुया। याद रखिएगा, विचार कीजिएगा, क्या इफिसुस, क्या सुमरना या फिरगमुन, विचार करने की जरूरत है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर के वचन को दृढ़ता के साथ में थामे रखें। आप अपने जीवन में आत्मा की अगुवाई को पाकर के चलें और परमेश्वर आपके आत्मिक कानों को खोले कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों बंद करेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। राजाओं के राजा हमारे आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, ये आपकी आत्मा का ही काम है। खुदा, आपका दास तो खुदावन मट्टी है, निर्बल है, लेकिन प्रभु आपका आत्मा बलवंत है और आप जो चाहते हैं खुदा प्रभु आप उसको करवा लेते हैं। प्यारे परमेश्वर, ये आपका दास आपके हाथों में है प्रभु, आप जैसा चाहते हैं उपयोग करें खुदावंदा। और मैं प्रार्थना करता हूं HBFC कलीसिया को दृढ़ कीजिए मेरे परमेश्वर। खुदा, इस कलीसिया के आत्मिक आंखों को और आत्मिक कानों को खोलिए मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु ये कलीसिया ओ खुदावंद निकुलाइयों की तरह नहीं, ये कलीसिया बिलाम की शिक्षा पे नहीं, बल्कि प्रभु आपके वचन की गूढ़ और गाढ़ी शिक्षा के ऊपर आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ती चली जाए। प्यारे परमेश्वर, ताकि इस कलीसिया के द्वारा आपका नाम महिमा पाए और प्रभु जी ये कलीसिया दूर से पहचानी जाए। एक दिखावे की कलीसिया नहीं मेरे परमेश्वर, बल्कि खुदा तेरे वचन की रोशनी में दृढ़ता के साथ ओ प्रभु यीशु रूपी उस चट्टान के ऊपर खड़ी हुई कलीसिया बने। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं, आज एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदा तेरा बड़ा अनुग्रह और तेरी बड़ी आशीष प्रत्येक के लिए मांग लेता हूं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए छोटे से कोरस को